जय आयाखोम दोस्तों, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्हें असम का गर्व कहा जाता है। एक ऐसे सिपाही की कहानी जो मुगल के सपनों को तोड़ने वाला बना। हम बात कर रहे हैं लाचित बोरफुकन की। क्या आप जानते हैं कि ये वीर किस तरह से मुगल एम्पायर के अगेंस्ट एक अनइमेजिनेबल लीडरशिप और अनबिलीवेबल स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर के साथ लड़के मुगल्स को असम से बाहर खदेड़ दिया? चलिए आज हम उनके लाइफ का एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और साथ ही बैटल ऑफ सरायघाट में उनके रोल को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विली फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को सरायघाट आसाम में हुआ था। ये अहोम साम्राज्य के एक टैलेंटेड वॉरियर और अहोम राजा के आर्मी जनरल थे। इनके पिता मोमाई तामुली बोरबोरुआ अहोम राजा के आर्मी जनरल और एक स्टेट्समैन भी थे। बचपन से ही लाचित को फॉर्मल एजुकेशन के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग दिया गया, जिससे उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं सीखी। लेकिन उनका लाइफ सिर्फ एक वॉरियर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो एक विजनरी लीडर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। लाचित की चतुराई और वीरता देखकर अहोम राजा चक्रधर सिंह ने उन्हें 1667 में बोरफुकन का पद दिया। बोरफुकन का मतलब होता है सेनापति या गवर्नर ऑफ ए रीजन। उनकी जिम्मेदारी थी गुवाहाटी और ब्रह्मपुत्र पार मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम करना। ये एक आसान काम नहीं था क्योंकि उस समय औरंगजेब की सेना हर जगह युद्ध पराजित रही थी। लेकिन लाचित ने कभी भी मुगल साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके। चलिए अब हम बैटल ऑफ सरायघाट की कहानी को जानते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और असम गवर्नमेंट क्यों 1999 से नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट को हर साल लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देता है। हम इस बैटल को ऐसे कवर करेंगे जिससे आपको बैटल ऑफ सरायघाट अलग से पढ़ना ना पड़े। आई रिक्वेस्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बैटल था मुगल एम्पायर के 30,000 इन्फेंट्रीमैन, 18,000 कैवेलरी, 15,000 आर्चर्स, 4,000 मनसब राजपूत कैवेलरी, 1500 अहदी, 1,000 कैनन्स, 500 बंदूकचीज, 40 जहाज और साथ ही 21 राजपूत ठाकुरों उनके कंटिजेंट के अगेंस्ट सिर्फ अहोम किंगडम के 20,000 सोल्जर्स और कुछ नेवी शिप्स। क्या हुआ, आप डर गए? सोचिए उस समय अहोम किंगडम के उन सैनिकों का क्या मनोबल होगा। सिर्फ लाचित बोरफुकन की लीडरशिप और वार स्ट्रेटजी थी जिसने अहोम फोर्स को फाइट करने के लिए जज्बा दिया और वो अपने देश के लिए बहादुरी से लड़े भी। हिस्ट्री में इस बैटल को ही बैटल ऑफ सरायघाट कहा जाता है। तो चलिए इस बैटल को कहानी की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नियरली 1658 में, जब औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का 6th एम्पायर बना। पावर में आते ही उसके एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के अंडर उसने बंगाल में मीर जुमला II को सूबेदार बना दिया और उसे ऑर्डर दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुगल एम्पायर को एक्सपांड करने का। उस टाइम असम में एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी रूल करता था जिसका नाम था अहोम डायनेस्टी। माना जाता है ये डायनेस्टी असम में 600 इयर्स तक रूल किया था, द लॉन्गेस्ट एवर इन इंडियन हिस्ट्री। औरंगजेब के ऑर्डर से मीर जुमला की फौज कई राज्य जीते हुए फाइनली अहोम किंगडम के कैपिटल गौड़गांव को भी जीत लेता है, जो कि प्रेजेंटली जोरहाट सिटी का पार्ट है। अहोम किंग जयदत्त सिंह जैसे तैसे अपना जान बचा लेता है और जंगल में कहीं छुप जाता है। जब मीर जुमला ने गौड़गांव कैप्चर किया था उस टाइम मॉनसून का भी सीजन था, सो एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से सभी नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे सारे नॉर्मल रास्ते बंद हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट मुगल फोर्स भी अपने मुगल टेरिटरी से कट जाते हैं, या कहे तो अहोम कैपिटल में ही मुगल आर्मी फंस जाती है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तब के अहोम किंग के कमांडर इंचार्ज आतान बुरागोहाई गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक, जिसे दागा युद्ध भी कहा जाता है, उसके सहारे कंटिन्यूअसली अटैक करके मुगल फोर्स को वीक कर देता है, जिससे मीर जुमला के लगभग हाफ सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं, जिससे मीर जुमला मेंटली और इकोनॉमिकली भी वीक हो जाता है क्योंकि मुगल फोर्स का फूड सप्लाई भी लगभग स्टॉप कर दिया गया था बाय अहोम आर्मी। लेकिन मीर जुमला चालाकी से तब के अहोम किंग जयदत्त सिंह के साथ 1663 में एक ट्रीटी साइन कर लेता है, जिस ट्रीटी को असम हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ घिलाझारी घाट के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के क्लॉज अहोम किंग के लिए बहुत ही शर्मनाक थे, जैसे भरली रिवर प्रेजेंटली नोन एज कामेंग रिवर, जिसे असम में जियाभरी नाम से जाना जाता है, उसके वेस्ट साइड का कंप्लीट एरिया मुगल्स को दिया जाएगा। सेकेंडली अहोम किंग को 20,000 तोला गोल्ड, 1,20,000 तोला सिल्वर और 40 वार एलिफेंट देने होंगे और फिर एक साल बाद फिर से 3 लाख तोला सिल्वर और 90 वार एलिफेंट देने होंगे। साथ ही एवरी ईयर 12 वार एलिफेंट देने का क्लॉज भी रखा गया। और सबसे शर्मनाक कंडीशन था इस ट्रीटी का, अहोम राजा को अपनी एक बेटी मुगल किंग को एज हारेम भेजना होगा।
ऐसे शर्मनाक कंडीशन मानकर अहोम किंग किंगडम को बचा तो लेते हैं, लेकिन ये ट्रीटी उनके मौत का कारण भी बनता है। फिर अहोम के राजा बनते हैं जयद्रथ सिंह के भाई चक्रदत्त सिंह। वो भी एक कुशल योद्धा थे। राजा बनते ही वो आसपास के कछारी और जयंती किंगडम के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं। साथ ही अहोम किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉडर्न वॉरफेयर वेपन्स और राइस प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे अहोम किंगडम स्ट्रॉन्ग बने टू फाइट अगेंस्ट मुगल किंगडम। लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जब वो लाचित बोरफुकन को अपना कमांडर इंचार्ज बनाते हैं। फिर हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब राजा चक्रदत्त सिंह मुगल्स के साथ साइन ट्रीटी को तोड़ देते हैं और अतान बुरागुहाई और लाचित बोरफुकन के लीडरशिप के अंडर 1667 में अहोम सोल्जर्स गुवाहाटी को जीतने के लिए निकलता है। गुवाहाटी वो सिटी है जिसको मुगल्स ने अपना कैपिटल सिटी बनाया था जब उन लोगों ने साइन ट्रीटी के अंडर वेस्ट पार्ट ऑफ असम कैप्चर किया था। साथ ही इटाखुली में मुगल्स ने एक मेजर फोर्ट बनाया था। फाइनली लाचित की आर्मी नवंबर 1667 में इटाखुली पहुंचता है और मुगल आर्मी को हरा के लॉस्ट अहोम टेरिटरी को फिर से अहोम किंगडम का पार्ट बना देता है। मुगल फोर्स हारने के बाद दिसंबर 1667 में औरंगजेब से मिलता है। औरंगजेब को तब अहोम किंगडम के जीतने का असली रीजन पता चलता है। मुगल सोल्जर्स अहोम लीडर लाचित बोरफुकन और उनके हैंगदांग का डिस्क्रिप्शन देते हैं। हैंगदांग यानी लाचित का तलवार, जिससे उन्होंने मुगल सोल्जर्स के बीच खौफ पैदा कर दिया था। औरंगजेब तुरंत लाचित को मारने और असम को फिर से जीतने के लिए तब के कश्मीर के मनसबदार जयपुर अमेर के राजा राम सिंह को एक ह्यूमंगस आर्मी के साथ असम भेजता है, जो फोर्स दिल्ली से असम की ओर मार्च करता है, जो कि लगभग 1 साल की जर्नी करके फाइनली असम पहुंचता है। लाचित बोरफुकन के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो हार मान लेते या फिर बहादुरी से लड़ते। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। लाचित जानते थे कि इस ह्यूमंगस फोर्स को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी खुले फील्ड में। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया। क्योंकि वो जानते थे मुगल सोल्जर्स की नेवी वीक था, तो उन्होंने इस वीक पॉइंट का फायदा उठाया और बैटल ग्राउंड गुवाहाटी के आसपास के पहाड़ों को चुना। उनके स्ट्रेटेजी के अंडर उन्होंने पहाड़ों के बीच के लैंड रोड्स को ब्लॉक कर दिए ताकि मुगल आर्मी ओनली ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ही आ पाए। इसीलिए उन्होंने सरायघाट को परफेक्ट प्लेस चुना फॉर बैटल, क्योंकि वो एरिया एक नैरो जोन था जिससे अहोम फोर्स को एडवांटेज मिलता मुगल के अगेंस्ट। लाचित ने अपना हेडक्वार्टर अंधारुबाली में बनाया था, जो कि कामाख्या और सुक्रेसर पहाड़ी के बीच में था, और साथ ही रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आतान बुरागुहाई की फोर्स मुगल्स को अटैक करने के लिए रेडी रखा। और उस तरफ अप्रैल 1669 तक मुगल्स आर्मी मानस जीत लेती है। फिर गुवाहाटी की ओर बढ़ते हुए उन्हें सरायघाट के सामने रुकना पड़ता है, क्योंकि वहां ब्रह्मपुत्र रिवर पर अहोम नेवी रुकी हुई थी और लैंड एरिया सारे ब्लॉक थे। इसीलिए लगभग 1 मंथ तक मुगल्स और अहोम सोल्जर्स लैंड एरिया में लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन मानसून सीजन आने से लड़ाई रुक जाती है। इतनी लंबी लड़ाई से तंग आकर औरंगजेब तब के बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान को एडिशनल आर्मी भेजने के लिए कहते हैं। और इस तरफ मिर्जा राजा राम सिंह भी इस लड़ाई से थक चुके थे। राम सिंह चालाकी से अहोम राजा को 1-to-1 फाइट करने का प्रपोजल देते हैं, लेकिन अहोम राजा इस प्रपोजल को डिनाई कर देते हैं। फाइनली राम सिंह अहोम राजा को पुरानी ट्रीटी फॉलो करने का प्रपोजल भी देते हैं। और इस तरफ मुगल्स से कंटिन्यूअस फाइट करने के कारण अहोम किंगडम भी फाइनेंशियली वीक बन जाता है। लोग इन्फ्लेशन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अहोम ट्रेजरी भी लगभग खत्म होने तक पहुंच जाता है। फाइनली इन द कॉफिन राजा चक्रदत्त सिंह भी इस बीच मौत हो जाती है और नए राजा बनते हैं उनके भाई उदयादित्य सिंह। अहोम राजा उदयादित्य सिंह राम सिंह के दिए गए ऑफर को इवैल्यूएट करने के लिए आर्मी कमांडर्स का मीटिंग बुलाता है, लेकिन आतान बुरागुहाई इस दिए गए ऑफर के कंप्लीट खिलाफ होते हैं और अपने सोल्जर्स के बलिदान के खातिर और मुगल्स के फॉल्स प्रॉमिस से तंग आकर पीस ट्रीटी मानने से इनकार कर देते हैं। इसके रिटेलिएशन में मुगल एम्पायर औरंगजेब अब इस फाइट को कंप्लीट एंड करने के लिए एडिशनल फोर्स के साथ मुगल एडमायरल मुनावर खान और शाइस्ता खान को राम सिंह की मदद करने के लिए भेजता है। औरंगजेब का ऑर्डर था कि कोई भी पीस टॉक ना करे और कंप्लीट अहोम किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दे। तब जाके फाइनली राम सिंह अहोम किंगडम के ऊपर कंप्लीट फाइनल असॉल्ट करता है एट सरायघाट। इससे इनिशियली अहोम सोल्जर्स डर जाते हैं, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मुगल एम्पायर की ह्यूमंगस फोर्स के बारे में आपसे बोला था, लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम था उनके लीडर लाचित बोरफुकन तब बीमार थे और वो इटाकुली के फोर्ट में रेस्ट कर रहे थे। इस्माइल सिद्दीकी ऑल्सो नोन एज बाघ हजरिका को टेम्पररी कमांडर बनाया जाता है। मुगल फोर्स कंटिन्यूअसली जीतते हुए जब लाचित का हेडक्वार्टर अंदरुबाली पहुंचते हैं, लाचित बोरफुकन तब अपने सब मिलिट्री कमांडर को हर दिशा से अटैक करने के लिए कहते हैं, यहां तक कि वो खुद भी कई वारशिप लेकर जंग में उतर जाते हैं। अचानक हुए अटैक से मुगल फोर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एरिया बहुत ही नैरो था और अटैक चारों तरफ से हो रहा था। देखते देखते इस छोटी सी जगह में हजारों
हजारों हजारों सोल्जर्स वार में उतर जाते हैं। इस बैटल में मुगल कमांडर मुनावर खान के साथ कई मुगल कमांडर और 4000 मुगल सोल्जर्स मारे जाते हैं। इससे मुगल आर्मी वीक पड़ जाती है और यहां से भागने की कोशिश करता है। इस बात का फायदा उठाकर अहोम सोल्जर्स मुगल आर्मी को मानस बॉर्डर तक बंगाल की ओर भगा देते हैं। यह बैटल, जो कि जीतना लगभग इम्पॉसिबल था, लाचित की लीडरशिप और वार स्ट्रेटजी ने इसे पॉसिबल कर दिखाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, ये था एक योद्धा के देश प्रेम और एक राज्य के रक्षा की कहानी। लाचित बोरफुकन की मृत्यु 1672 में हो गई, मगर उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में अमर हो गया। लाचित बोरफुकन सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट का ही गर्व नहीं, बल्कि पूरे भारत का गर्व है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक सही लीडर और कैलकुलेटिव वार स्ट्रेटजी हो तो छोटी सेना भी एक बड़े साम्राज्य को हरा सकता है। यह सिर्फ असम की कहानी नहीं, ये भारत देश के वीर योद्धा की कहानी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।